राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं जय मैम आप? श्री राम। जय श्री जय राम, जय श्री श्री राम। कैसे राम, हैं जय मैम श्री आप? राम। श्री राम मैम। जय श्री नमस्ते बालाजी, मैम। नमस्ते। राम राम मैम। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे राधे राम मैम। गुरु रुको जी। रुको रुको। गुड राधे राधे आफ्टरनून मैम। मैम। गुड ओम नमः आफ्टरनून शिवाय। जी, गुड आफ्टरनून। कैसे ओम हो नमः आप शिवाय। सब लोग? राम राम मैम। होंगी, वो राम काम राम करा गुड रही है इवनिंग मम्मी मैम। की से साफ जय सफाई का। राम साहब। तुम पढ़ लो भैया, तो पेपर है। चलो। ठीक है ठीक है। शालिनी जी जी, मैडम म्यूट जी। म्यूट कर लो। ये तो बच्ची लग रही है। म्यूट कर लो। म्यूट कर लो शालिनी जी, म्यूट कर लो। सॉरी। कर लिया। ठीक है। और सुनाइए। शॉर्ट नोटिस पे क्लास हो रही है, बट फिर हो ही नहीं पा रही थी, तो मैंने थैंक यू सोचा कि मैडम, थैंक यू। ठीक है मैम, अच्छा टाइम है समय। हाँ जी, सब लोग शाम को भी नहीं आ पाते, तो एक क्लास चलो दिन में ही कर लेते हैं, है ना। यस मैम। बिल्कुल अच्छा मैम। टाइम है मैम। चलो फिर ओके। रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी मैं इसकी, क्योंकि इसमें सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो अभी आप जितना लिख पाए लिख लीजिएगा, फिर रिकॉर्डिंग से लिख लीजिएगा, है ना। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, बस एक सेकेंड। और सुनाइए जब तक किसी आप को कुछ। बताइए मैम, आप कैसे हैं? बस जी, कृपा है भगवान की और आप सबकी। मैम आपका चेहरा अरे ग्लो कर रहा है। हाँ जी। मैम होली का कैसे होगा? मैम होली आपका में तो बड़ा चेहरा आज अच्छा दुविधा हो ग्लो रही है। कर रहा है। 3 तारीख में तो होली हो भी नहीं पा रही है मैम। डालने की पड़ी हुई कुछ 4 को भी कर है। लेना, आपको कहाँ जाना है 4 को? 4 को तो रंगी तो करेंगे मैम, पूजा तो करनी है। पूजा पूजा दो पूजा तारीख मम्मी को दो करो। को, 2 को हो पूजा दो जाएगी ना। तारीख हाँ, पूजा दो राधे तारीख को राधे करो। मैम। राम राम सर, राधे राधे। मैम आपका आज फेस ग्लो कर रहा है। आप सबको देख के कर रहा होगा। मैम अभी एक मैम को इंस्ट्रक्शन, जब आप कहीं भी आते हो, दिल्ली आओ तो दिल्ली में इंस्ट्रक्शन कर लिया करो, ताकि हमें भी आपके मैम साक्षात दिल्ली दर्शन तो हो सके। रहती है। मैं तो दिल्ली तो दिल्ली तो रहती रहती हूँ। है मैम। हाँ तो बीच बीच में बुलाते रहा करो ना, हाँ कहीं हाँ, वैसे। मैंने प्लान किया है कि हर 2-3 महीने में कुछ ऐसा किया जाएगा। मैम उदयपुर मैम आएगी अच्छा। लेकिन हम लोग बाहर रहते हैं, वो लोग कैसे आएंगे? मैम भगवान के ने ऑफिस में आपको मिल रहे अच्छा हो। खासा हम शरीर भी दिया है, मिलना चल चाहते करके हैं आओ। मैम आपसे। घूमने आओ मैम ना दिल्ली। घूम भी मैम लेना के और मिल भी लेना। ऑफिस पे आ जाओ नोएडा में हाँ, मिलने। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, एनी टाइम एनी टाइम। चलो मैम गुड स्टार्ट करें इवनिंग। क्या? ऑफिस किधर है आपका? नोएडा। 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 ओके मैम। जी। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर रेमेडीज यस बहुत मैडम। सारी हो जाएंगी, है ना। सबसे पहले मैं आप सबको ना एक वास्तु की बहुत पावरफुल रेमेडी बता रही हूँ, जो सबको करनी है और सबको उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एक्चुअली उसी रेमेडी के चक्कर में ये क्लास रखी है मैंने, क्योंकि मैं चाह रही थी कि इस रेमेडी के ऊपर किसी को कोई डाउट्स ना हो। अगर मैं कहीं लिख के भेजूंगी तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स होंगे, तो मैं यहाँ पे क्लैरिटी से समझा दूंगी। और रेमेडीज तो स्पेशली मैं चाहती हूँ कि लाइव सेशंस में ही बताऊं, ताकि किसी को कोई डाउट्स ना रहे। ठीक है। तो ये जो रेमेडी है, ये वास्तु की है। इसका लॉजिक समझने के लिए वास्तु आना चाहिए, पर आप लॉजिक बिना समझे भी कर सकते हो उसको। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर रखी है, एक सेकेंड। हाँ जी दीपिका जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है। देखो, आप में से काफी सारे लोगों को कुछ ना कुछ मनी से रिलेटेड तो दिक्कतें होंगी। किसी का मनी स्टक होगा, किसी के मनी ब्लॉकेजेस होंगे, किसी के क्लाइंट्स नहीं आ रहे, किसी के आ रहे हैं तो पैसा नहीं दे रहे, या एटसेट्रा कुछ भी। ठीक है। तो जब हम वास्तु पढ़ते हैं तो वास्तु में 16 डायरेक्शंस होती हैं। 16 में से कुछ 2-3 डायरेक्शंस होती हैं जो स्पेशली मनी के लिए हम कंसीडर करते हैं। उसमें से सबसे पहली जो डायरेक्शन होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो होती है नॉर्थ। उत्तर दिशा जिसको बोलते हैं। तो आपको नॉर्थ के आगे 0 डिग्री लिख लो। नॉर्थ के आगे 0 डिग्री। जब भी आप कंपास से अपने घर में डायरेक्शन देखोगे, सेंटर में खड़े होना है आपको। आपको अपने घर के सेंटर में खड़े होना है। आपका घर का जो घर है, जहां पे भी आप रहते हो, या आप ऑफिस में भी कर सकते हो। ठीक है। तो आपको घर के मिडिल में खड़ा होना है। अप्रोक्सीमेटली आइडिया लग जाएगा कि आपके घर का सेंटर ब्रह्म स्थान कौन सा आ रहा है। तो आप मोबाइल से देख सकते हो कि आपका घर का नॉर्थ का आ रहा है। नॉर्थ का मतलब होता है 0 डिग्री। कंपास में 0 डिग्री लिखा आ जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल,
मैं देखती हूँ अगर अभी मैं आपको कुछ शो कर सकूँ तो। देखो, पता नहीं मेरे फोन में आपको दिखाई देगा नहीं देगा। जैसे यहाँ पे एक सेकेंड, देखो 0 डिग्री के आगे ना आपको एक ना ये दिखाई देगा, एरो, रेड कलर का एरो। हमेशा जब भी कंपास खोलोगे तो जहां पे भी वो आपके घर में 0 डिग्री पॉइंट आउट कर रहा हो वही आपके घर का नॉर्थ है। आया समझ में? तो आप फोन लेके खड़े हो गए, मोबाइल लेके सेंटर में, और मेक श्योर कि जब आप कंपास यूज कर रहे हो तो आपने कोई भी मेटल का कड़ा वड़ा ना पहना हो। अगर आप कभी भी मेटल का कड़ा, कोई लोहे का, स्टील का, चांदी का, किसी भी मेटल का कुछ भी आइटम पहन के कंपास करोगे तो डायरेक्शंस कभी भी सही नहीं आती। आपके आसपास कोई भी मेटल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको अपने घर का नॉर्थ पता होना चाहिए। अब आप चाहे कैसे भी ढूंढो, सबसे पहला काम है घर का नॉर्थ फाइंड आउट करना ढंग से। अब सबको ये तो पता है आपके घर में सूर्योदय कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है। तो ईस्ट जब पता है तो फिर नॉर्थ तो निकाल ही सकते हो। यस और नो? ठीक है। तो आपको नॉर्थ ढूंढना है। नॉर्थ मतलब 0 डिग्री। वहां पे आपको क्या करना है, जब आपने अपने घर के नॉर्थ को ढूंढ लिया कि मेरे घर का नॉर्थ ये पड़ रहा है और 0 डिग्री एग्जैक्टली इस एरिया में आ रहा है, आपको एक प्लेन कांच का ग्लास लेना है। और अगर आप कलर पूछोगे तो आप ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का ले सकते हो, या फिर प्लेन सिंपल कांच के जो ग्लास होते हैं जिसमें हम पानी पीते हैं। उसको पानी को उस ग्लास को पानी से भर लेना है। ठीक है। और उसमें एक लेमन डाल देना है, लेमन, नींबू। अब उस ग्लास को होल्ड करके, ग्लास में नींबू है और उस ग्लास को आप होल्ड करना है दोनों हाथ से। ढक उसको कवर नहीं करना किसी भी चीज से, ओपन ग्लास रहेगा वो। अभी मेरे पास ग्लास तो नहीं है पर कप है। ठीक है। तो मानो कप में पानी भर लिया, नींबू डाल दिया, तो मैं उसको ऐसे पकड़ लूंगी अपने हाथ में। फिर आपको बस ये इंटेंशन डालना है कि मेरे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से मनी फ्लो नहीं हो पा रहा है, या जितनी भी किसी भी तरीके की कोई भी स्टक एनर्जी है मेरे इस घर में जिसकी वजह से मनी फ्लो नहीं हो पा रहा है, वो सारी एनर्जी ये नींबू सोख कर ले अपने अंदर, नेगेटिविटी को सोख कर ले। फिर बस इतना बोल के, इतना इंटेंशन डाल के आपको उस ग्लास को जहाँ जो आपने नॉर्थ ढूंढा है अपने घर का, वहां पे रख देना है। कवर नहीं करना, उसको ढकना नहीं है किसी चीज से। ठीक है। तो आपने रख दिया। हर 48 घंटे में, यानी कि हर 2 दिन बाद, उस पानी को फेंक देना है, नींबू को भी फेंक देना है। सेम रिपीट करना है जब तक आपको ना लगे कि हमारे घर से फ्लो ठीक हो गया है, एनर्जी ठीक हो गई है। आपको इसमें मल्टीपल फायदे मिलेंगे सबको, मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे। ये रेमेडी कब करना है? अभी हो लास्ट तक निकलने दो, उसके बाद कर लेना। 4 तारीख के बाद कर लेना कभी भी। अब जो पानी फेंकना है और जो नींबू फेंकना है, अगर आप अपने घर के कहीं दूर फेंकते हो तो बहुत अच्छा है। मतलब वो नेगेटिविटी घर में ही नहीं डालनी। और किसी कहीं ऐसी जगह डालनी है, जैसे नाले में डाल सकते हो, या कहीं ऐसे रास्ते पर डाल सकते हो जहां कोई आता जाता ना हो। मतलब ऐसी जगह डिस्पोज करना है जहां पे किसी को कोई तकलीफ ना हो। अगर आप कहीं बाहर जो पब्लिक वाले कूड़ेदान होते हैं, नींबू को निकाल के किसी पॉलिथीन में बांध के तो उसको डिस्पोज कर सकते हो। पानी को कहीं ऐसी जगह पे डिस्पोज कर दो जहां पे किसी का पैर ना लगे। क्योंकि आपने जो अपने घर से नेगेटिविटी निकाली है, आप बाहर तो डाल रहे हो, पर अगर आपने किसी और के ऊपर डाली तो यूनिवर्स क्या कहता है कि आप जो मुझे दोगे मैं आपको 10 गुना वापस वही लौटा के दूंगा। तो अगर आप किसी को नेगेटिविटी दे रहे हो तो फिर आपके लिए नेगेटिविटी 10 गुनी और बढ़ा देगा वो। तो हमें इंटेंशन ये रखनी है कि मैंने जो नेगेटिविटी निकाली है वो मेरे घर से तो निकल गई है, पर मैं उसको ऐसी जगह छोड़ के आ रही हूँ जहां पे किसी को कोई नुकसान ना हो। आ रहा है समझ में? तो अब आप ढूंढ लेना ऐसी जगह। और किसी भी हंसते खिलते पेड़ पौधे में भी मत डाल देना वो नेगेटिविटी। अगर कोई झाड़ियां हैं या कोई पेड़ पहले से ही डेड है तो वहां तो डाल सकते हो। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया डिस्पोज ऑफ करने का। समझ में आ गई?
देखो, अगर इस पे डाउट सेशन करेंगे तो पूरा सेशन इसी पे निकल जाएगा। आप अपने क्वेश्चन चैट पे डाल दो, मैं फटाफट से देख के रिप्लाई कर दूंगी। कितने दिन में फेंक दे, मैंने पहले ही बता दिया, 48 आवर्स। 48 आवर्स इज इक्वल टू 2 डे। 2-3 दिन में चेंज करते रहो, 2 से 3 दिन में, क्योंकि हर किसी के घर का नेगेटिविटी का लेवल अलग होगा। अगर आपको लगता है नहीं जी हमारा घर तो बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1-1 हफ्ते तक भी चेंज कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पहले से ही बहुत शुद्धिकरण है, पहले से कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी के पहले से ही बहुत नेगेटिविटी ब्लॉकेजेस हैं, तो वो 2-2 3 3 दिन में चेंज कर ले। मैम नीचे नहीं रख पाए तो ऊपर रख दे। नीचे ऊपर का कोई रोल नहीं है इसमें, कहीं पे भी रख सकते हो, बस नॉर्थ होना चाहिए। गुरलीन जी, यही तो मेरा कहने का पर्पस है ना, कि आप कहीं भी फेंक रहे हो तो ऐसे डिस्पोज करो कि डायरेक्टली किसी के ऊपर ना जाए, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी बहुत सारा कूड़ा होता है। तो आप नींबू को किसी चीज में रैप करके डाल दो, ठीक है। पानी को वॉश बेसिन में फेंक दें, इन सब के आंसर्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ ढंग से। अगर हम इसी पे क्लास करेंगे ना तो इसी रेमेडी पे पूरी क्लास निकल जाएगी, आप इस रिकॉर्डिंग को सुन लेना, उसमें सब कुछ कवर है। When do we stop doing? Obviously when you want, when you feel that you have already enough money। जब तक आपको ये महसूस हो कि मेरे पास बहुत पैसा आ चुका है, तब तक आप बंद कर सकते हो उस रेमेडी को करना। ये आपके पैसे के रास्ते खोलेगी, आपकी घर की ब्लॉकेजेस को दूर करेगी, आपकी ब्लॉकेजेस को दूर करेगी, नेगेटिविटी को हटाएगी। ब्लैक मैजिक, इविल आई, या जो भी इस तरीके की नेगेटिविटी होती है उसको सोक करके आपकी नॉर्थ का, जो हमारी घर की नॉर्थ डायरेक्शन होती है, उसका काम होता है आपकी जिंदगी में किसी भी चीज का फ्लो बनाना। धन दौलत, खुशियां, हैप्पीनेस, सब हर चीज का फ्लो बनाती है नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ एक्टिवेट हो जाएगा आपके घर का, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है लिफिया जी ने। तालियां। नींबू पूरा, नींबू पूरा ही लेना है। 4 पीस कर दो उसके, शिकंजी बना लेना बाकी 3 पीस की। अरे भाई साहब, पूरा लेना है। होल 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 एक पूरा नींबू, ठीक है। आपका नॉर्थ जहां पे भी आ रहा है, अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। घर का नॉर्थ जहां पे भी आ रहा है करके देख लो, फायदा ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला। चलो, अब आगे बढ़ते हैं होली की रेमेडी के लिए, पर मैं चाहती हूँ जेन्यूनली कि आप सब ये रेमेडी करें, क्योंकि अब मैं 2 महीने बाद वास्तु कोर्स लाने वाली हूँ। मैंने सोचा था उसमें ये बताऊंगी, बट मैंने सोचा चलो जब तक बहुत सारे लोगों को बता के शायद अच्छे अच्छे फीडबैक्स आप शेयर करो, ठीक है। तो इस रेमेडी को पक्का कर लेना, और डेफिनेटली अपना फीडबैक शेयर करना जो भी आपको महसूस हो इसको करने के बाद। प्रियंका जी, ये वास्तु क्लास नहीं है। आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसे नहीं बताया जा सकता कि घर लेना है तो कौन सी डायरेक्शन में ले। इट इज डिपेंडेंट ऑन योर कुंडली। कुंडली से बता सकती हूँ, तो आप इसके लिए कंसल्टेशन ले सकते हो। ग्लास चेंज करना है या सेम ग्लास? ग्लास तो सेम रहेगा, पानी चेंज होगा और नींबू चेंज होगा। पानी एंड लेमन चेंज होगा बस। ग्लास तो सेम यूज कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स, बस जो आपको पानी लेना है वो चेंज करना है, और जो लेमन लेना है वो चेंज करना है, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं होली के रेमेडीज पे। अब आप इसको लिख लीजिएगा। कौन से दिन स्टार्ट कर सकते हैं? किसी भी दिन कर सकते हो, इसका कोई ऐसा उससे मरकरी कह रही हूँ, वेंसडे से कर लेना। वेडनेसडे, वेंसडे। ठीक है। अब हम आते हैं, अब की बार जो रेमेडीज है ना वो बहुत ही मजेदार है, और किसी भी रिलीजन का इंसान इसको फॉलो कर सकता है, ठीक है। और ये जो रेमेडीज हैं मोस्टली इसमें हम जो गुलाल के कलर्स हैं उसको यूज करके रेमेडीज करेंगे, ठीक है। आपको सबको पता ही होगा कि कलर्स का अपना बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, ये तो पता ही होगा, इस पे तो पूरा विज्ञान है, पूरा शास्त्र है रंगों पे, कलर्स पे, ठीक है।
तो सबसे पहली रेमेडी हम करते हैं प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, बहुत मैं आपको तीन चार रेमेडी बताऊंगी। मनी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी, आपको जो भी फिजिबल लगे, सुटेबल लगे, जिससे आपका कनेक्शन हो, वो रेमेडी आप कर लेना। तो इससे क्या होगा, जो अब मैं रेमेडी बता रही हूँ, ये बेसिकली प्रॉस्पेरिटी एक्टिवेशन रेमेडी है। इससे आपकी लाइफ में संपन्नता आएगी, और आपके जो मनी की ओल्ड साइकिल है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वो ब्रेक होगी। और आपकी जो एक फ्रेश फाइनेंशियली एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तब बस ये समझ लो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर आप लिख सकते हो अपने, अगर किसी को लिखना है तो। इसके लिए आपको क्या चाहिए, 3 चावल के दाने। और जब भी हम कोई भी रेमेडी करते हैं, चावल के दाने आपको पता ही है साबुत लेते हैं, टुकड़ा नहीं लेते। साबुत चावल जो होता है, आपको 3 चावल के ग्रेन्स लेने हैं, या दाने बोल सकते हो, 3 होल राइस ग्रेन्स। थोड़ा सा आपको येलो गुलाल चाहिए इसमें। और आप इसमें एक बे लीफ ले लीजिए। बे लीफ, क्या बोलते हैं उसको, बे लीफ को पता ही है ना हिंदी में क्या बोलते हैं, तेज पत्ता। हाँ, तेज पत्ता। और हाँ प्लीज, मैं अपने फ्लो से बोल रही हूँ, बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगी, तो आप आराम से देख के लिख लेना जिनका रह जाए। ठीक है। तो इसमें 3 राइस ग्रेन्स हो गए, थोड़ा सा गुलाल हो गया येलो कलर का, बे लीफ हो गई। और आपको कोई भी छोटा सा घर में जो पौधा लगाना हो, कोई भी प्लांट चाहिए हमें, मिट्टी वाला। ठीक है। मैं साथ में क्या काम कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। चलो, आपको क्या करना है, होली की मॉर्निंग पे ये काम करना, ये रेमेडी करनी है जो मैं बता रही हूँ। अब आप पूछोगे कौन से दिन करें, सेकंड को भी कर सकते हो, फोर्थ को भी कर सकते हो। सेकंड की मॉर्निंग पे भी कर सकते हो, फोर्थ की मॉर्निंग पे भी कर सकते हो। ठीक है। तो आपको वो जो 3 राइस के दाने हैं, वो आपको अपने राइट हैंड में लेने हैं, राइट हैंड में रखने हैं। और आपको बोलना है, ओल्ड स्कैरसिटी एंड्स, मैं लिख देती हूँ, आपकी चैट पे डाल रही हूँ, जो आपको 3 लाइन बोलनी है, वो मैं आपकी चैट पे डाल रही हूँ। और चैट मैं होस्ट पे कर रही हूँ, ताकि आपको मेरे मैसेज दिखाई दे सके। 3 लाइन मैंने डाल दी है, चैट पे से लिख लेना। ओल्ड स्कैरसिटी एंड्स, न्यू प्रॉस्पेरिटी बिगिन, माई ग्रोथ स्टार्ट्स नाउ। राइस के जो 3 दाने हैं, उनको हाथ में लेके आपको ये 3 लाइनें एक ही बार बोलनी है बस। ओल्ड स्कैरसिटी एंड्स, न्यू प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, माई ग्रोथ स्टार्ट्स नाउ। फिर आपको ये जो चावल के दाने हैं, ये आपको बे लीफ पे रख देने हैं, 3 चावल के दाने बे लीफ पे रख देने हैं। उसके बाद थोड़ा सा जो येलो गुलाल लिया था, थोड़ा सा उस पे स्प्रिंकल कर दो, डाल दो उसके ऊपर। अब ये जो आपके राइस के ग्रेन्स हैं, जिस पे आपने येलो गुलाल डाल दिया है, ये आपके प्रॉस्पेरिटी ग्रेन्स कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है। अब आपको बस ये इंटेंशन डालनी है कि जहां पे मैं ये ग्रेन डालूंगी, वहीं पे पैसा 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 हो जाएगा हर तरफ। ये इंटेंशन डालनी है आपको, इंटेंशन सोचना है ऐसा। फिर उन 3 ग्रेन्स को आप किस भी 3 प्लांट्स में अपने घर के, उनको मिट्टी के अंदर दबा दो। चाहे इंडोर प्लांट हो, चाहे आपके घर का आउटडोर प्लांट हो, उसमें डाल दो। फिर उनको 3 प्लांट्स में आपने चाहे आप एक ही प्लांट में भी डाल सकते हो तीनों, या अगर आप चाहते हो उन तीनों को अलग अलग में भी डाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। जब आप उसको डालोगे, उसके बाद एक लाइन और बोलनी है, जैसे जैसे ये सीड ग्रो होगा, वैसे वैसे मेरे घर में बरकत बढ़ेगी। एज द सीड ग्रोज, माई प्रॉस्पेरिटी ग्रोज। जब जैसे आपने दबाया सीड, उसको चावल के दाने को मिट्टी में, आप बोलोगे जैसे ये सीड बड़ा होता जाएगा,
मेरी जिंदगी में सुख संपन्नता धन धन दौलत ऐसे ही बढ़ती जाएगी, ग्रो होती जाएगी। और उसको डेली आपको अपने मतलब उस प्लांट में पानी डालो, बस इतना करना है आपको। हेलो लीना जी, हाउ आर यू? ठीक है जी। इसमें कोई क्वेश्चन? सिंपल है। अब आप क्वेश्चन तो खुद अनलिमिटेड बना सकते हो, भगवान ने आपको इतना टैलेंट दिया है सबको। पर मैंने रेमेडी समझा दी अच्छे से। बस इस रिकॉर्डिंग को जितना मैंने बोला उतना ही सुनना, इससे ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। किसी ने पूछा था कांटे का पेड़ ले सकते हैं? अब आप खुद बताओ, अपनी बुद्धि लगाओ। आप सब बताओ, कांटे के पेड़ में ये काम करेंगे हम? यस और नो? नो मैम, नो किसी मैम। होली ट्री नो में कर मैम। सकते हैं, जैसे तुलसी में कर मैम सकते हैं, न्यू तुलसी प्लांट जैसे। नो लेना है या मैम, जो तुलसी में कर सकते नो हैं, न्यू मैम प्लांट्स नो में कर मैम मनी सकते प्लांट, हैं। मनी कांटे प्लांट पे पड़ेगा नहीं अच्छा तो फिर। रहेगा, जेड प्लांट लकी मैम न्यू प्लांट। प्लांट लेना है बेलीफ का क्या या करना है? हेलो ज्वाइन? किसी भी प्लांट में कर सकते हो ऑब्वियसली, बस कांटे वाले प्लांट में नहीं करना। आपको अपने घर में कांटे तो उगाने नहीं है ना। दूसरा, बेलीफ का क्या करना है? जो बेलीफ बची है उसको बर्न करके यूनिवर्स में ब्लो कर देना। जो बेलीफ आपने ली है उसको बर्न करके यूनिवर्स में ब्लो कर देना। ब्लो कर देना मतलब फूंक मार के धुआं उड़ा देना उसका। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख रही हूँ कौन सी। चलो, एक पोटली बनाते हैं फॉर क्लाइंट अट्रैक्शन। ठीक। ये जो सब रेमेडीज हैं, दिस इज ओनली डन ऑन होली। अब आप सोचोगे कि हम बाकी दिन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर फेस्टिवल का अपना एक मुहूर्त होता है, अपना एक टाइमलाइन होता है, अपनी एक एनर्जी होती है। इसीलिए होली को उस पर्टिकुलर टाइम में ही मनाया जाता है, क्योंकि वो एक मुहूर्त निकला होता है उस चीज का। तो इसीलिए जो रेमेडीज होती हैं, अब होली की रेमेडीज मीन्स आप उसी मुहूर्त में कर सकते हो उसको, उसी तिथि पे कर सकते हो, उसी दिन कर सकते हो। ठीक है जी। तो अब हम दूसरी चीज है क्लाइंट अट्रैक्शन पोर्टली, डन ऑन होली ओनली। ठीक है। तो अब इसका पर्पस क्या है कि ऑब्वियसली आपका बिजनेस फ्लो बढ़े, जो लोग आपसे जेलस फील करते हैं बिजनेस में वो दूर हो, और आपके पास सीरियस पेइंग क्लाइंट्स आए। तो इसमें आपको क्या चाहिए? एक आपको येलो या ग्रीन कलर का एक क्लॉथ ले लेना जिसकी पोटली बनाओगे। येलो और ग्रीन कलर का न्यू क्लॉथ, न्यू न्यू क्लॉथ, अनयूज्ड। अब घर में नया रखा है और यूज्ड भी नहीं है, वो यूज कर सकते हो। अगर आपने पहले से यूज नहीं किया तो वो क्लॉथ यूज कर सकते हो। ठीक है। यूज्ड क्लॉथ नहीं लेना, अनयूज्ड फ्रेश न्यू क्लॉथ लेना है। फिर आपको इसमें चाहिए 7 क्लव्स। क्लव्स को क्या बोलते हैं? लौंग। लौंग, लवंग, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। 7 क्लव्स। और वो जो फूल वाली होती हैं। उसके बाद इसमें चाहिए हमें 3 हरी इलायची, 3 ग्रीन कार्डमम। फिर उसके बाद हमें चाहिए इसमें हल्दी का पाउडर, टर्मरिक पाउडर थोड़ा सा, टर्मरिक पाउडर स्लैश येलो गुलाल, दोनों में से कुछ भी एक चीज। और एक कॉइन लेना, कोई भी, एनी कॉइन, सिक्का। बस चलता होना चाहिए वो, मत चलना मतलब कोई करेंसी होनी चाहिए। ठीक है। 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 500 रुपए का तो आता ही नहीं है। जितने का भी हो, जो भी करेंसी हो आपके पास, डॉलर, यूरो, एनीथिंग।
और एक आपको पेन एंड पेपर चाहिए। पेन एंड पेपर चाहिए, ठीक है। पेन एंड पेपर पे एक लाइन लिखनी है जो मैंने आपकी चैट पे डाल दी है। आई अट्रैक्ट कमिटेड, आई अट्रैक्ट कमिटेड, रिस्पेक्टफुल एंड हाई पेइंग क्लाइंट्स डेली। चैट पे लिख दिया है, वहां से कॉपी कर लो। बेसिकली हमें जैसे क्लाइंट्स चाहिए वो हमें पेपर पे लिखना है। आई अट्रैक्ट कमिटेड, रिस्पेक्टफुल, हाई पेइंग क्लाइंट्स डेली। ये आपको पेपर पे, एक व्हाइट कलर के पेपर पे लिख देना है। अब आप पूछोगे कौन से कलर के पेन से लिखना है? ब्लैक को छोड़ के जिस मर्जी से लिख लेना। रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक, किसी से भी लिख लो। एक छोटे से पेपर पे लिख लेना उसको। उसके बाद उसी पेपर पे 11 बार आपको अपना नाम भी लिखना है। प्लीज ये मत पूछना कौन सा नाम लिखना है। न्यूमरोलॉजी में आने के बाद हमारे 2-3 नाम तो हो ही जाते हैं। तो जो भी आपका कॉमन अभी नाम है, जिस नाम से आप बिजनेस करते हो, वही नाम लिखोगे। 11 बार आपको अपना नाम लिखना है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर और कर देती हूँ। जो भी लोग क्यूए में करा रहे हैं, जिन भी लोगों ने कराया है, उसमें हम डॉक्यूमेंट वाला नाम क्यों लेते हैं? ये मेरे से क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है, ठीक है। क्यूएमए का मतलब क्या है? क्वांटम मनी एक्टिवेशन, और उसमें एक हीलिंग होती है। तो जो आपकी जो एनर्जीज बिल्ड हुई हैं, वो अभी तो नहीं हुई, हाल फिलहाल में तो नहीं हुई, 1-2 साल में, 5 साल में। आपने जब से जन्म लिया है तब से ही आपकी मनी एनर्जीज वैसी बनी हुई हैं। तो जो बाय बर्थ हमारा नेम होता है, बाय बर्थ नेम को ही हम डॉक्यूमेंट पे लिखवाते हैं। तो उसी से आपकी पहचान है, क्योंकि वहीं से आपकी एनर्जी बिल्ड हुई है हमेशा से, बचपन से। तो इसीलिए उस नाम से हीलिंग करते हैं। क्योंकि न्यू नेम तो हो सकता है आपने 6 महीने पहले रखा हो, 1 महीने पहले रखा हो, 1 साल पहले रखा हो, 5 साल पहले रखा हो। बट आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी जो पैदा होने के बाद बनी थी, वो आपके जो भी नाम था स्टार्टिंग से, उसी नाम से थी। तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। और अब हम जो रेमेडी करें उसमें अपने ये वाला नाम क्यों रखना है? क्योंकि अभी हमें जो बिजनेस करना है वो इस नेम से करना है। तो ये लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। तो जो भी अभी हमने स्लिप ली थी, पेपर लिया था, उस पे हमने एक लाइन लिखी, आई अट्रैक्ट कमिटेड, रिस्पेक्टफुल, हाई पेइंग क्लाइंट्स डेली। उसके नीचे अपना 11 बार नाम लिखना है। फिर उसके बाद उस स्लिप को अपनी तरफ फोल्ड करना है एक बार। जैसे पेपर आपने लिया, मान लो ये पेपर है, तो जहां पे मेरा फेस है, उस पेपर को अपनी तरफ ऐसे फोल्ड कर लेना मुझे 2 पार्ट्स में, ठीक है। फिर आपने जो क्लोथ लिया है, क्लोथ, उसके अंदर वो पेपर डाल दो फोल्ड करके, जो हमने फोल्ड करा है। और जो भी हमने चीजें रखी हैं, 7 क्लव्स, 3 कार्डमम, गुलाल, कॉइन, उसके अंदर डाल दो, पोटली के अंदर। उसके बाद उस पोटली को हाथ में रखना है। और आपको ये 2 मंत्र दे रही हूं मैं चैट पे। ओम श्रीम नमः, ओम कुबेराय नमः। दोनों मंत्र को 21-21 बार पढ़ना है। ओम श्रीम नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम श्रीम नमः, ओम कुबेराय नमः। पोटली को हाथ में लेके 21 बार इस मंत्र को बोलना है। फिर उसके बाद एक बार फूक मारनी है, ब्लो करना है। मंत्र पढ़ने के बाद उस पोटली पे आपको मुंह से फूक मारनी है, बस। ब्लो, ब्लो जेंटली ऑन पोटली, जो भी पोटली है। उसके बाद आप उस पोटली को अपने घर के या अपने ऑफिस के कहीं भी कैश बॉक्स या जहां पे भी रखना चाहो आप रख सकते हो। ऑफिस की ड्रॉर में, अपने गल्ले में, कैश बॉक्स में, और जहां पे भी आप कैश वैश रखते हो, ठीक है। इसको 40 दिन तक रखना है। 40
दिन के बाद इस पोटली को आप या तो किसी फ्लोइंग वाटर में डाल देना या किसी हंसते खिलते पेड़ की मिट्टी के अंदर दबा देना। उसमें से सिक्का निकाल लेना याद से, जो कॉइन रखा था पोटली में उस कॉइन को निकाल के अपने वॉलेट में रख लेना। बाकी सारी चीजें यूनिवर्स को दे देना, चाहे तो फ्लोइंग वाटर में चाहे किसी ट्री की मिट्टी के अंदर दबा देना। फिर से रिपीट करूं एक बार पूरा? जितने लोग गर्दन हिलाएंगे तभी होगा रिपीट, क्योंकि मैं तो नॉन स्टॉप बोल रही हूँ, कुछ तो मूवमेंट आपकी भी होनी चाहिए ना। हाँ जी। और पीछे वाले लोग काइंडली वीडियोस ऑन कर लो जब यहाँ पे आके बैठे हो तो। चलो फिर से रिपीट कर रही हूँ ये वाली रेमेडी स्टार्टिंग से। तो बेसिकली ये हम क्लाइंट अट्रैक्ट करने के लिए एक पोटली बना रहे हैं। इसमें हमने एक येलो कलर का या ग्रीन कलर का कपड़ा लिया जिसकी हम पोटली बनाएंगे। अब आप कहोगे कि मेरे पास तो घर भी है और मेरे पे 2 ऑफिस भी हैं, अब मैं क्या करूं? तो भैया 3 पोटली बना लो, आपको तीनों जगह रखनी है तो सेम प्रोसीजर से तीनों बनेंगी। ठीक है। 7 क्लव्स रखनी है, क्लव्स मतलब लौंग। 3 हरी इलायची रखनी है। थोड़ा सा इसमें आप येलो कलर का गुलाल डाल सकते हो या फिर टर्मरिक हल्दी का पाउडर डाल सकते हो। एक कॉइन रखना है और एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है। पेपर पे आपको लिखना है आई अट्रैक्ट कमिटेड रिस्पेक्टफुल हाई पेइंग क्लाइंट्स डेली, ये लाइन लिखनी है। उसके बाद नीचे 11 बार अपना नेम लिखना है। उसके बाद उस पेपर को अपनी तरफ एक बार फोल्ड कर लेना है। इन सारी चीजों को जो हमने इकट्ठी करी हैं एक पोटली बना के उसको रख लेना है। उसके बाद उस पोटली को अपने हाथ में लेना है। ओम श्रीम नमः, ओम कुबेराय नमः, इसको 21-21 बार बोलना है। उसके बाद हमें ब्लो करना है, पोटली पे एक बार फूंक मारनी है। उसके बाद उस पोटली को हम अपने पास रख लेंगे। हाँ, अगर आप अपने बिजनेस के लिए बनाना चाह रहे हो तो उस अपने नेम की जगह अपने बिजनेस का नेम लिख सकते हो। ठीक है। हाँ जी, अनम्यूट करके बता दो सब सही चल रहा है। जी मैम। यस यस मैम। मैम। मेरा एक क्वेश्चन मैम है। ये वो रेमेडी मैम वो कब लाइन करनी है? फिर से यस बोल मैम। देंगे। पेपर कौन से दिन पे मैम करनी हस्बैंड के है? लिए बनाते हैं ना ये, हस्बैंड मैम के लिए लाइन हम वाला बना पेपर सकते हैं ना। लेना है। मैम जो लाइन पोटली पेपर बनी हुई आती है वो ले सकते प्राइवेट हैं, जॉब हो तो जो रेडीमेड पोटलीज आती हैं। यस यस आरती जी, यस। मैम मैम ये हस्बैंड के लिए पोटली हम कौन से लोग दिन बना पे सकते हैं ना। बनानी है? वाला लेना है पेपर या पहले बिना लाइन वाला? पहले आप सब लोग बोल लो, फिर मैं सारे आंसर एक साथ दे दूंगी। बोलो। मैम मैम दिल्ली में रनिंग वाटर नहीं है, जैसे भाई अब हमारे घर पे यहाँ पेड़ पे पेड़ तो है ना। पेड़ है, पेड़ पे जो पीपल ऑप्शन, का या अरे मैंने पीपल। ऑप्शन नहर दिल्ली में होती है, तो नहर जमुना में भी जी कर है। सकते हैं, नहर में। दिल्ली में तो जमुना जी है। हाथ जुड़वा लो, नाले में मत डाल देना उसे। आरती जी, नाले में मत डाल देना, नहर नाला वो डर्टी वाटर में नहीं डालना इसको। फ्लोइंग वाटर का मतलब यही होता है क्लीन वाटर, फ्लोइंग वाटर का मतलब ही यही होता है साफ पानी, स्वच्छ पानी। इसीलिए मैंने दूसरा ऑप्शन दिया है कि आप किसी भी हंसते खिलते पेड़ के मिट्टी के अंदर दबा सकते हो, सारी दुनिया में पेड़ लगे हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था? हस्बैंड के लिए बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो। चौथा क्वेश्चन क्या था? किस दिन बनानी है? तो मैंने बोला ये जितनी भी रेमेडीज हैं ब्लाइंडली आंख बंद करके 2 तारीख को कभी भी कर सकते हो, 4 तारीख को कभी भी कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि ये होली की रेमेडीज है तो ये होली के 2 दिन पे ही होगी, 3 तारीख को होगी नहीं, उस दिन ग्रहण लग रहा है। तो इधर डू इट ऑन 2 मार्च और डू इट ऑन 4 मार्च, एनी टाइम। अगर अब मैं बोलूं 4 तारीख को 12 बजे बनानी है, कौन कौन बना पाएगा 12 बजे? रेमेडी करोगे कि होली खेलोगे? ठीक है। तो इतना मत उलझिए, चिल होके रिलैक्स होके कीजिए। ठीक है। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? अब पूछो, फटाफट से पूछो, फिर आगे बढ़े। मैम आपने और मैम रेमेडीज दी है आपने क्या? कुछ मैंने लेट ज्वाइन किया है। कॉइन अपने पास मैम रखना है। तेरा लक्ष्मी माँ के अट्रैक्ट करने के लिए वो भी हम ले सकते हैं। मैम सामान लेके कॉइन जाके वो जगह पे बना सकते वॉलेट में हैं। रखना है क्या? करना है?
कॉइन अपने जॉब पास रखना है, वॉलेट में, लॉकर में, कहीं पे भी। मैम और बस एक जॉब वाला चीज हो गई तो पूछनी है मैम गुप्त कि मॉर्निंग में करना गुप्त है मंत्र भी या ले शाम को सकते हैं हम करना है? लक्ष्मी माता का मैम जो ये आपने दिया वेनस था। दे सकते हो लक्ष्मी माता का। जो जॉब करते हैं उनके पास भी तो कहीं ना कहीं से सब कुछ आता ही है ना। तो ये क्यों सोचते हो अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमारे हाथ पैर है ही नहीं, मतलब हाथ पैर इन द सेंस कि हमारे पे कोई अपॉर्चुनिटी और आएगी ही नहीं। ऐसा नहीं है कि बिजनेस वाले ही पैसा कमाते हैं, जॉब वालों के पास भी पचासियों अपॉर्चुनिटीज आती हैं मनी अर्न करने की। तो कोई भी कर सकता है इसको। अब दोबारा अनम्यूट कर रही हूँ, जितने क्वेश्चन सुनती जा रही हूँ उसके हिसाब से रिप्लाई कर रही हूँ, पूछिए। मैम वेनसडे के दिन मैम ये अगर पोटली उस दिन बनानी है। बाहर गए तो मैम को बाहर ही सुटेबल सामान लेके टाइम जाके बना सकते क्या? मैम बस मुझे इतना हाँ, पूछना है बना कि सकते हो। मॉर्निंग में गुप्त करना मंत्र है ले या सकते शाम हो को? नयन जी, गुप्त मंत्र से भी कर सकते हो। मैम चैंटिंग। आप और भी रेमेडीज बता किसी चुके हो और के क्या? लिए भी बना सकते हैं इसे, रिकॉर्डिंग आपको अपने प्रेमी के लिए। बिल्कुल अपने प्रेमियों के लिए भी बना सकते हैं आप। मैम मैम कोई अगर मैम होली इमरजेंसी है पे क्या आपकी? मैम अगर होली पे कहीं बाहर गए तो फिर वो सामान लेके जाके बना सकते हैं क्या कोई और जगह बना पे घर सकते पे हो, ना? बना सकते हो, बना सकते हो, बिल्कुल मैम बना बस सकते मुझे इतना बताओ कि मॉर्निंग में मैम करना है या इवनिंग में? हो। मैंने बोला 2 तारीख को, 4 तारीख को, किसी भी वक्त बना सकते हो। कहीं भी दुनिया में बना लो, पर रखना अपने ही लॉकर में, या फिर मेरे लॉकर में दे जाना अगर आपको अपने घर में जगह ना मिल रही हो तो। ठीक है। सिक्का निकाल लेना उसमें से, मेरे पर्स में रख देना, मेरे लॉकर में रख देना, ठीक है। अब नहीं पूछोगे एक भी क्वेश्चन, ठीक है। कुरियर कर देना आप कॉइन, मेरे मेरे को कुरियर कर देना आप। चलो नेक्स्ट रेमेडी पे चलते हैं, मैं अपना काम सेट कर रही हूँ यहाँ पे। सत्यनारायण जी, हो सकता है हम भी आपके प्रेमियों की लिस्ट में हो, एक पोटली हमें बना के दे देना। जी, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, मजाक से हटके इस पोटली को आप सेल भी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम जोक्स, आज ही आज में ये पोटली बना के अपने क्लाइंट्स को सेल भी कर सकते हो, 1100 1500 जो भी आपका मन करे। तो ये आपके लिए एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है बहुत अच्छी। जिनके क्लाइंट्स हैं ऑलरेडी, पोटली बनाओ, उनको सेल करो। 1100 में तो कोई भी ले लेगा। और उनको पूरा समझा देना क्या निकालना है, क्या डिस्कार्ड करना है, क्या करना है, वट एवर जो भी है। और जितने भी मुहूर्त वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 2 तारीख और 4 तारीख का अच्छा मुहूर्त देख लेना, वो पर्टिकुलर टाइम में बना लेना, ठीक है। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रेमेडी है, मोस्ट सिंपल रेमेडी है, हर इंसान को करनी है ये, हर इंसान को। बहुत सिंपल रेमेडी है, मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको। और सिर्फ इसमें आपको येलो गुलाल चाहिए ओनली। ये आपको होली की मॉर्निंग पे ही करनी है, 2 तारीख को भी कर लेना, 4 तारीख को भी कर लेना, मॉर्निंग में ही करना है। बस इसमें आपको क्या करना है, येलो कलर का गुलाल लेना है, अपने घर के एंट्रेंस पे जाना है, अपने घर के मेन एंट्रेंस पे, जहां पे आप लॉक ताला लगाते हो घर का। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, हमारे घर में 4 एंट्रेंस है, कौन से एंट्रेंस पे करें। तो जो मेन आपके घर का मुख्य दरवाजा होता है, मेन एंट्रेंस, जो आपके घर पे लॉक लगता है जहाँ पे, वो वाला एंट्रेंस, जो दहलीज होती है घर की। तो वहां पे आपको इस गुलाल को उस पूरी दहलीज पे स्प्रेड करना है। और आपको एक लाइन बोलनी है, abundance flows to me freely। पहले मैं हिंदी में सॉरी इंग्लिश में बोल रही हूँ, उसके बाद मैं इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर लेती हूँ। एक सेकेंड, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। हाँ, abundance flows to me freely, I receive wealth, luck and opportunities now। ये लिखा हुआ है मैंने चैट पे आपकी। बस उसको दहलीज पे गुलाल को डालते जाना है और इस लाइन को बोलते जाना है।
अब हिंदी में इसका ट्रांसलेशन क्या है? मेरी जिंदगी में भरपूर समृद्धि मुझे प्राप्त हो रही है और मुझे जीवन में धन, सौभाग्य और बहुत सारे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। बेसिकली मेरे को जितना समझ में आया मैंने कन्वर्ट कर दिया उसको। सिंपली आपको ये बोलना है कि आपकी जिंदगी में अबंडेंस मतलब बरकत फ्रीली फ्लो हो रही है और आपके पास चारों दिशाओं से वेल्थ, लक और मनी अपॉर्चुनिटीज, गुड अपॉर्चुनिटीज, ब्लेसिंग्स फ्लो हो रही हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है। कुछ भी बोल सकते हो, मैंने आपको एक लाइन दे दी है। सिंपली कुछ नहीं करना। मॉर्निंग में सुबह उठना है, येलो गुलाल लेना है, अपने घर के मेन एंट्रेंस के बाहर जाना है और जो दहलीज है उस पे गुलाल आपको स्प्रिंकल करना है, छिड़कना है और 1 2 3 बार जितनी बार भी आपको ये लाइन बोलनी है बस उस लाइन को बोलना है और फिर घर में एंटर कर लेना है। आई होप इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। सब इतने मस्त हो चुके हैं लिखने में, कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आई एम सो हैप्पी कि आप इतने शिद्दत से लिख रहे हैं। थैंक यू। इसी चक्कर में लाइव सेशन करने का मन करता है, बस ये सारे एक्सप्रेशंस देखने के लिए, वरना तो ये मैं रेमेडी चिपका देती आपको ग्रुप में, मेरा काम आसान हो जाता। बट मुझे ये सब अच्छा लगता है कि आप लोग आते हो, एक्सप्रेशंस दिखाते हो अलग अलग, हंसी मजाक हो जाता है, मिलना हो जाता है। सिर्फ इस चक्कर में लाइव क्लास होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो अब ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मुझे देखने दो एक बार। हम्म। चलो कर्जे उतारते हैं। कर्ज, कर्ज की रेमेडी बहुत सारे लोग पूछते हैं। डेब्ट्स, लोन्स एंड डेब्ट्स। लोन इज ऑल्सो अ कर्ज ना। लोन क्या है? वो भी तो एक कर्जा ही है, बैंक से लिया हुआ है। तो डेब्ट, डेट क्लियरिंग रिचुअल समझ लो उसको। देनदारी, उधारी, कर्जा, इससे मुक्ति मिल जाए इंसान को। तो ये हो गया डेब्ट क्लियरेंस रिचुअल, ठीक है। इसमें आपको क्या चाहिए? थोड़ा सा या तो येलो गुलाल या फिर ग्रीन गुलाल, एनी वन। कोई भी इसमें से थोड़ा सा गुलाल चाहिए। एक कॉइन चाहिए, सिक्का। थोड़ी सी आपको इसमें हल्दी चाहिए, पिंच पाउडर चाहिए, हल्दी का पाउडर। और आपको एक पेन एंड पेपर चाहिए। ये भी आपको ये जो रिचुअल करना है आपको होली की सुबह करना है। सुबह, होली की सुबह। चाहे तो सेकंड की मॉर्निंग पे कर लेना या फोर्थ की मॉर्निंग पे कर लेना। आपको एक पेपर पे लिखना है, आई एम फाइनेंशियली फ्री एंड स्टेबल। आई एम फाइनेंशियली फ्री एंड स्टेबल। उसके बाद उस पेपर को अपनी तरफ एक बार फोल्ड करना है। ये लिखने के बाद पेपर को अपनी तरफ फोल्ड करना है एक बार। फिर जो हमने कॉइन लिया था उस पेपर के ऊपर रख दो। ठीक है। अब आपने पेपर फोल्ड कर लिया, उसके ऊपर कॉइन रख दिया, उसको अपने हाथ में रखना है और बोलना है, आई रिलीज ऑल ओल्ड फाइनेंशियल बर्डन्स एंड कार्मिक मनी ब्लॉक्स। ये लाइन मैंने आपकी चैट पे लिखी हुई है।
मैं अपने सभी पुराने फाइनेंशियल बर्डन्स को, अपने कार्मिक मनी ब्लॉक्स को रिलीज करती हूँ, करती हूँ, करती हूँ, 3 बार बोलना है। हो गया यहाँ तक? हो गया? देखो जो स्क्रीन पे बैठे हैं मैं उन्हीं को ही देख रही हूँ, बाकी तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि बीच में फिर अनम्यूट करूंगी वो पूरा फ्लो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा? ठीक। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको गुलाल कॉइन के ऊपर छिड़कना है। जो आपने पेपर फोल्ड कर रखा है उस पे कॉइन रख रखा है, थोड़ा सा गुलाल, जो भी आप जिस भी कलर का आपने लिया है, या येलो या फिर ग्रीन, थोड़ा सा उस पे स्प्रिंकल कर देना। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब उस कॉइन को अपने हाथ में ले लो, जिस पे आपने अभी स्प्रिंकल किया था, उस कॉइन को अपने हाथ में ले लो। ठीक है, कॉइन अपने हाथ में ले लिया। अब जो स्लिप है ना आपके हाथ में, स्लिप भी तो है, उसके ऊपर 7 बार क्लॉकवाइज उस कॉइन को रोटेट करना है। 7 टाइम्स रोटेट द कॉइन ओवर द पेपर, क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है उस डायरेक्शन में 7 बार घुमाना है कॉइन को पेपर के ऊपर। और उसको रोटेट करते हुए क्या बोलना है, माई मनी फ्लो इज इम्प्रूविंग, मेरा मनी फ्लो इम्प्रूव हो रहा है और मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू हो रही है। माई मनी फ्लो इज इम्प्रूविंग एंड फाइनेंशियल फ्रीडम बिगिंस नाउ। चैट पे मैं माई फाइनेंशियल फ्लो इज इम्प्रूविंग एंड, सॉरी, माई मनी फ्लो इज इम्प्रूविंग एंड माई एंड फाइनेंशियल फ्रीडम बिगिंस नाउ। इसको इंग्लिश में मैंने बोल दिया, हिंदी में आप बोल सकते हो कि मेरा मनी फ्लो अब इम्प्रूव हो रहा है और मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू हो चुकी है। ये बोलते बोलते 7 बार आपको कॉइन को रोटेट करना है पेपर के ऊपर। ठीक है, फिर बस जो पेपर है, कॉइन है, उसको अपने हाथ में लेके बस आपको इस एनर्जी में आना है कि मन में बस ऐसा फील करना है कि मेरे को जहां जहां भी मेरे डेब्ट्स थे, जो भी मेरे लोन थे, वो सब पूरे चुक्के हो चुके हैं एकदम, मतलब पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे को जिसका देना था मैंने उसका क्लियर कर दिया है, मुझे बैंक को देना था मैंने बैंक का क्लियर कर दिया है। ऐसा सोचना है कि जहां भी आपकी उधारी थी वो सारी आपने चुका दी है, ऐसा महसूस करना है। ऐसा महसूस करने के बाद उस सिक्के को, कॉइन को अपने वॉलेट में रख लेना है और पेपर को आप बर्न करके यूनिवर्स में ब्लो कर दीजिए। पेपर को बालकनी में खड़े होके जलाओ, उसमें जो राख बचेगी उसको हाथ में लेके ब्लो कर दो। हाँ जी, अब बताओ, सब सही? इसमें क्रिएटिविटी दिखाओ, क्या डाउट्स पूछोगे? मैम मॉर्निंग में नहा कर करना है ना ये सब? वाह। मैम टर्मरिक पाउडर का क्या करना है? टर्मरिक पाउडर तो हमने स्प्रिंकल नहीं किया था क्या? गुलाल मैम आपने बोला मैम मैम। वो लास्ट का जो सेंटेंस है वो वापस बताओ ना, मनी माय चैट पे मनी लिखा हुआ फ्लो है, इज इम्प्रूविंग। चैट पे लिखा हुआ है। मैम क्रिएटिविटी भर भर के मिली हुई है, हस्बैंड के लिए उसमें कर आप सकते डाउट नहीं कर हैं। सकते। वो तो मैं डाउट कर ही नहीं रही, मैं तो कह रही हूँ दिखाओ।
मैम हल्दी पाउडर का आपने सभी बताया स्टूडेंट नहीं था, इंटेलिजेंट है मैडम। सेंटर कर बहुत दे। बढ़िया। हाँ मैं मैम कॉइन कोर्ट बता केस के दीजिए लिए किस बता सकते हैं, कोर्ट केस के लिए ही। मैम कोर्ट केस। सर अभी जो चल रही है पहले वो क्लियर हो जाने दो, एक सेकेंड। टर्मरिक पाउडर बेसिकली स्लैश जो गुलाल है, जैसे कुछ लोग फॉरेन में रहते हैं, किसी के पास हल्दी नहीं है, किसी के पास गुलाल नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो आप इधर कुछ भी ले सकते हो। और ये जो रेमेडी है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहा के करनी है, बिना नहाए करनी है, पर ऑब्वियसली अगर आप एक नहा के करते हो एक फ्रेश एनर्जी के साथ तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नहाने का पर्पस क्या होता है कि हमारी जो डल एनर्जी है वो निकल जाती है और हम एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। कॉइन का मैंने क्या बताया था आपको? बताया था कि कॉइन आपको अपने वॉलेट में रख लेना है, अपने पास। राइट। हाँ, अब आते हैं प्रोटेक्शन। होली का प्रोटेक्शन रिचुअल, इसको हल्के में मत समझा करो। प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपने कुछ भी कमा लिया, कुछ भी आपको मिल गया, पर अगर वो प्रोटेक्टेड ही नहीं हो आप, तो सब बेकार है फिर। तो प्रोटेक्शन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए जब भी कोई भी रिचुअल्स की बात आती है तो। अब प्रोटेक्शन किस किस चीज की हो सकती है? खुद को प्रोटेक्ट करना, फैमिली को प्रोटेक्ट करना, घर को प्रोटेक्ट करना नेगेटिविटी से, ऑफिस को प्रोटेक्ट करना इविल आई जेलसी से, दूसरों की बुरी नजरों से। ठीक है। तो किसी भी चीज से प्रोटेक्शन। तो इसमें आपको क्या चाहिए? इसमें आपको चाहिए ब्लू, ब्लू गुलाल, ब्लू गुलाल, ब्लू कलर का। और इसमें आपको चाहिए कपूर, भीमसेनी कपूर, कैम्फर जिसको बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको ब्लू कलर का गुलाल लेना है, उसमें थोड़ा सा कपूर मिला लेना है, क्रश कर लेना कपूर को। ठीक है। फिर उसको अपने हाथ में लेके थोड़ा सा 1 ड्रॉप ऑफ वाटर उसमें मिला सकते हो, उससे अपने फोरहेड पे टीका कर लेना, फोरहेड पे टीका। और उसको लगाने के बाद आपको बोलना है आई एम प्रोटेक्ट, मैंने चैट पे लिख दिया है, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ एंड स्ट्रांग, मेरे ऊपर किसी भी नेगेटिविटी, जेलसी, इविल का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। ये मैंने चैट पे डाल दिया, आई एम प्रोटेक्टेड, नो नेगेटिविटी, जेलसी और इविल कैन हार्म मी, या फिर कैन टच मी, कोई नेगेटिविटी मेरा कुछ नहीं कर सकती। माई एनर्जी इज सेफ एंड स्ट्रांग। ऐसा बोल के आपको अप्लाई कर लेना अपने फोरहेड पे। ये काम आपको कब करना है? धुलेंडी वाले दिन, जब आप घर से बाहर निकलते हो ना सुबह, होली खेलने के लिए, उस टाइम पे ही करना। ठीक है। और आपको उसके साथ साथ क्या करना है, जो आपने ब्लू गुलाल में वो मिक्स करा था, कैम्फर, उसको रिस्ट पे भी रब करना है। एक तो यहाँ पे लगाना है पेस्ट, और फिर दोनों हाथ से रिस्ट पे रब करना है, और यही लाइन बोलनी है, आई एम प्रोटेक्टेड, नो नेगेटिविटी, जेलसी और इविल आई कैन टच मी, माई एनर्जी इज सेफ एंड स्ट्रांग। ऐसे रब करके छोड़ देना है। धो पानी से मत धोना, उस वक्त मत धोना, चाहे उसके बाद पानी डल जाए वो बात अलग है, पर उस वक्त बस आपको रब करके छोड़ देना है। बेसिन में, घर के बेसिन में कर सकते हो ना, जैसे रब करते हैं किसी भी चीज को। पाउडर है वो तो थोड़ा सा पाउडर करके छोड़ देना। सेम काम आपको अपने हार्ट चक्रा पे करना है, थोड़ा सा वो पेस्ट लेके हार्ट चक्रा पे लगाना है, थोड़ा सा रब करना है हार्ट चक्रा पे, और यही लाइन बोलनी है,
तो ये जो रेमेडी है प्रोटेक्शन वाली, ये आपको फोरहेड पे लगाना है, दोनों हैंड्स पाम्स में रब करना है। तीसरा फिर आपको जो हार्ट चक्र है आपका, वहां पे रब करना है। क्लियर? यहाँ पे क्रिएटिविटी कुछ? अनम्यूट कर रही हूँ, बताओ। मैम मैम ब्लू कलर कितने टाइम डालते के हैं लाइट बाद वो लाइट। ठीक है वॉश मैम, करना बढ़िया है है। तिलक? पीरियड्स में भी कर सकते हैं। मैम फिर मैं मैम सबको कोर्ट सबके केस के फोरहेड लिए पे लगा बताइए, देंगे। थोड़ा सा मैम जमीन का बहुत कोर्स चल रहा क्रिएटिविटी है है, ना। भर भर के क्रिएटिविटी है। बच्चों के भी लगा सकते हैं। कोर्ट केस मैम के घर लिए में सबको लगा दे। किसी को भी करा सकते हो, ये सारी रेमेडीज किसी को भी करा सकते हो। नहाने का धोने का कोई इसमें कंपल्शन नहीं है। पीरियड्स में कर सकते हो, किसी भी चीज में कर सकते हो, कोई हार्म नहीं है ही प्रोटेक्शन की रेमेडी। हार्म कैसे करेगी? हम हार्म करने वाला कोई काम ही नहीं कर रहे इसमें। नहाने से पहले, नहाने के बाद में, ये आपकी इच्छा है। मैंने आपको बताया जब आप होली खेलने जाते हो उससे पहले कर लो, या 2 तारीख को जब आप पूजा करने जाते हो ना, कई लोग पूजा भी करते हैं छोटी होली पे, तो उससे पहले भी कर सकते हो। ठीक है? और और देख रही हूं मैं। हम्म एक चीज और है। आ, ये जो रेमेडी है ये है कि आपकी लाइफ में किसी भी एरिया में स्टक एनर्जी को रिमूव करने के लिए। अब चाहे वो शादी में हो, रिलेशन में हो, मनी में हो, करियर में हो, जॉब में हो, कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में इस सेक्टर में ब्लॉकेजेस आ गई हैं और चीजें आगे बढ़ नहीं पा रही है, मूवमेंट नहीं हो पा रही है, तो किसी ना किसी सेक्टर में तो ऐसा महसूस होता ही है, तो कोई भी कर सकता है इसको। जहां पे आपको लगे कि मूवमेंट स्टार्ट होनी चाहिए मेरी लाइफ में, तो सिंपल आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें रॉक सॉल्ट लेना है। अब पता है सॉल्ट बहुत सारे होते हैं, सबका पर्पस अलग होता है। कृपया करके आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि रॉक सॉल्ट क्या होता है। अब यहाँ पे वो उसका डिस्क्रिप्शन दूंगी तो 15 मिनट निकल जाएंगे। रॉक सॉल्ट कैसा होता है गूगल पे देख लेना, वैसा सॉल्ट ढूंढ लेना। अमेजोन पे, आपके ब्लिंकेट, जेप्टो, सब पे अवेलेबल है। पर यहाँ ऑब्वियसली ये टाटा सॉल्ट नहीं होता और सेंधा नमक भी नहीं होता। ठीक है? तो आपको रॉक सॉल्ट लेना है और किसी भी कलर का वो गुलाल ले लेना है। रॉक सॉल्ट एंड गुलाल, इन दोनों को अपने हाथों में, दोनों को पाउडर को मिक्स कर लेना, अपने हाथों में रब करना है। रब करते वक्त एक लाइन बोलनी है, स्टैग्नेशन डिजॉल्व्स। स्टैग्नेशन का मतलब होता है जो भी रुकी हुई एनर्जी है। स्टैग्नेशन डिजॉल्व्स एंड अ न्यू साइकिल बिगिंस। जो भी स्टक एनर्जी है वो डिजॉल्व हो रही है और जो न्यू साइकिल है स्टार्ट हो रही है। ऐसे भी बोल सकते हो, स्टैग्नेशन डिजॉल्व्स, अ न्यू साइकिल बिगिंस। ऐसा आपको रब करते हुए बोलना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक आपका मन कर रहा है। फिर इसको तुरंत इसको करना आप बेसिन में, अपने वॉश बेसिन में। फिर नल खोल लेना, रब करते करते वो पूरा फ्लो हो जाना चाहिए, मतलब हाथ धो लेना और नल खुला छोड़ देना 10-20 सेकंड के लिए।
तो इसमें क्या करना है, बेसिकली आपको रॉक सॉल्ट लेना है, थोड़ा सा किसी भी कलर का, होली का जो गुलाल है वो लेना है आपको, दोनों को मिक्स करना है, अपने पाम में रब करना है। रब करने के बाद बोलना है स्टैग्नेशन डिसॉल्व्स, अ न्यू साइकिल बिगिंस। फिर इसको करने के बाद नल के नीचे पानी को, हैंड्स को वॉश कर लेना, और टैप को थोड़ी देर के लिए 10-20 सेकंड के लिए खुला छोड़ देना। सिंपल। अब एक आप लिख लो, होलिका दहन वाले दिन के लिए। आपको पता ही होगा ना, 2 मार्च को जब होलिका दहन होगा, तो उसके लिए एक नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए, सारी ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए स्पेशली होलिका दहन पे ये कर लेना। ये वाला जो रिचुअल होगा ये कब होगा, 2 मार्च को रात को जब होलिका जलती है उसी वक्त होगा। ये क्या इसमें क्या होता है, आपके अंदर जितनी भी डर है, जितनी भी लो वाइब्रेशंस है, नेगेटिविटी है, कोई इमोशनल पेन है, कोई पास्ट का बर्डन है, कोई भी, जितनी भी तरीके की नेगेटिविटी होती है, वो सब हम होलिका माँ को सौंप रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं अपने अंदर से। तो अगेन ये कोई भी कर सकता है। तो इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ पेन एंड पेपर चाहिए। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो बोलते होंगे हम होलिका दहन नहीं करते पूजा, हम वहां पे नहीं जा सकते, नहीं जाते, या हम फॉरेन में रहते हैं तो नहीं कर सकते। तो मैं 2 तरीके बता रही हूँ आपको, पर करनी है होलिका दहन वाले दिन है। तो सबसे पहले आपको ना एक पेपर पे लिखना है कि आप अपने अंदर से कौन सी नेगेटिविटी को रिलीज करना चाहते हो। ब्लैक पेन से लिखना है पेपर पे। अब आप एक एक सिंगल वर्ड में भी लिख सकते हो, या पूरे पूरे सेंटेंस कहानियां बना के लिख सकते हो, जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो। मैं अपने अंदर का डर निकालना चाहती हूँ, मैं अपने अंदर की घबराहट निकालना चाहती हूँ, मैं अपने अंदर का गुस्सा निकालना चाहती हूँ, मैं अपने अंदर की जेलसी निकालना चाहती हूँ। और क्या होता है, और जितनी भी नेगेटिविटी होंगी आपको पता होगा आपके अंदर क्या है। तो आप उसके अंदर लिख सकते हो फियर, स्ट्रेस, एंगर, इमोशनल पेन, कोई भी ओल्ड सिचुएशन जिससे आप बाहर निकलना चाहते हो, किसी के प्रति कोई नफरत, ग्रजेस, कुछ भी जो आपके अंदर भरा पड़ा है, जो आप चाहते हो कि बस मैं निकालना चाहती हूँ उसको अपने अंदर से, नफरत, घृणा, कुछ भी, पेपर पे उसको लिख देना है ब्लैक कलर के पेन से। फिर उसके बाद उस पेपर को हाथ में लेना है आपको। जिस पेपर पे आपने लिखा है उस पेपर को हाथ में लेना है, फोल्ड वगैरह कुछ नहीं करना है। फोल्ड नहीं करना है, जो पेपर लिया है आपने जितना भी बड़ा लिया है, अगर फोल्ड करना है तो अपने से दूर फोल्ड करना है। मैं करके दिखाती हूँ, वेट। यहाँ पे आप गड़बड़ मत करना, 1 सेकेंड रुको। एक होता है पेपर को फोल्ड करना टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स यू मतलब अपनी तरफ फोल्ड करना। जब हमें कोई चीज अपनी तरफ बुलानी होती है तो हम उसको अपनी तरफ फोल्ड करते हैं। कोई चीज जो हमें अपनी तरफ से दूर भेजनी होती है वो अपने से दूर फोल्ड करते हैं। अब आपको लगेगा ये सब सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब जानता है। मान लो ये पेपर है एक, अब मुझे जो हमने मनी की रिचुअल्स करे, जो भी हम मनी के लिए लिखा, वो मुझे अपनी तरफ चाहिए, तो मैं इसको अपनी तरफ फोल्ड करूंगी कि मुझे ये अपनी तरफ चाहिए, तो उसको फोल्ड कर लिया अपनी तरफ। अब मुझे ये नेगेटिविटी निकालनी है, फियर, एंगर निकालना है, तो मैं चाहती हूँ मेरे से दूर जाए ये चीजें, तो मैं इस पेपर को उल्टा फोल्ड करूंगी बाहर की तरफ। अगेन बता रही हूँ, बाहर की तरफ। तो अगर फोल्ड करना है तो आप ऐसे कर फोल्ड कर सकते हो, या फोल्ड नहीं करना तो ऐसे ही रखे रहने दे दे सकते हो, ठीक। तो आपने लिख लिया, उसके बाद आपको ना उस पेपर को हाथ में लेके अपने मतलब तेज आवाज में बोलना है। तेज आवाज मतलब मुंह में नहीं बोलना आपको,
आवाज आनी चाहिए कि आपको बोलना क्या है, आई रिलीज ऑल द नेगेटिविटी, ऑल द फियर्स फ्रॉम माई लाइफ नाउ। मैं सारी की सारी नेगेटिविटी, फियर, दुख, दर्द, पेन, पीड़ा अपनी जिंदगी से अभी के अभी रिलीज करती हूँ। ये बोलना है आपको, एक बार, दो बार, तीन बार, जितना भी आपका मन करे। अब इसके बाद दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन में क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि आप इस पेपर को होलिका दहन में जाके डाल दो, जला दो, और होलिका माँ से प्रे करो कि मेरे अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी दुख दर्द पीड़ाएं जो भी है, वो सब कुछ मैं रिलीज करने को तैयार हूं। आप मुझे फ्री कर दो, इन सब नेगेटिविटी से फ्री कर दो, आपको प्रे करना है, ठीक है। फिर जब भी हम होलिका दहन पे कोई भी रिचुअल करते हैं, तो हम वो रिचुअल करके सीधा अपने घर पे आते हैं, किसी से बात नहीं करते, ना कहीं रुकते, ना कहीं जाते। चाहे कोई भी रिचुअल कर रहे हो आप, कहीं से भी सुन के, पढ़ के, लिख के, कहीं से भी कर रहे हो, जब भी हम ऐसी रेमेडीज करते हैं, तो हम ना तो किसी से बात करते, ना कहीं देखते, ना कहीं रुकते, सीधा वहां से सीधा अपने घर पे आते हैं। और हैंड वॉश जरूर करने चाहिए, लेग्स वॉश, हैंड वॉश, क्योंकि हर इंसान अपनी कोई ना कोई नेगेटिविटी वहां पे कर निकालने आया है, रिलीज करने आया है, ठीक है। और हमेशा बाल बांध के जाना होलिका दहन पे। इवन होलिका दहन हमेशा बाल बांध के जाना, क्योंकि नेगेटिविटी रिलीज होती है, और बाल सबसे ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिविटी को। जो भूत चढ़ते हैं, आत्माएं चढ़ती है ना, खुले बालों वालों पे ही चढ़ती हैं सच्ची में। इसलिए बोलते हैं पेड़ के नीचे से कभी भी खुले बाल करके नहीं निकलना चाहिए शाम के वक्त। अरुणा जी अभी जूड़ा बना रही हैं, अभी कुछ नहीं हो रहा है, चिंता मत करो। आपको हमेशा बाल बांधने का जो वैसे तो बांध के रखना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथों में, पुराणों में लिखा हुआ है कि बाल बांध बांध के रखना चाहिए, बट फिर भी आजकल तो फैशन है, ठीक है। पर आपको प्रोटेक्शन पर्पज से बता रही हूँ, अभी तो होलाष्टक चल रहे हैं, होलाष्टक में कहीं पे भी घर से बाहर जा रहे हो, बाल बांध के जाओ, पहली बात। दूसरी बात, जब आप होलिका दहन के वक्त जाओगे, तब तो बिल्कुल जूड़ा चोटी जो बना सकते हो, बिल्कुल बाल बांध के जाना। पीरियड्स में जीवन में भी बाल खोल के घर से बाहर मत निकलना, सुबह से लेकर रात तक, क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी ऑलरेडी बहुत वीक हो जाती है, तो जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो इजीली कैप्चर कर लेते हैं बहुत सारे लोग। और चौराहे पे कभी कोई निकल गया बाल खोल के, तो फिर तो आप सोचो पता नहीं कहाँ कहाँ के चुड़ैलें आपके से चिपट जाएंगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये होता है सच्ची में, मजाक से हटके होती हैं ये सारी चीजें, जिनको बोलते हैं ना पैर पड़ गया, ऊपरी हवा लग गई, ये सब यही सब चीजें होती हैं। और कहीं पे भी कोई नेगेटिव, जैसे किसी की डेथ हो गई, कि कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हो जहां पे अब आपको लग रहा है नेगेटिव माहौल है, बाल कभी खोल के मत जाना, नेवर एवर। आपको पता है सारे तंत्र मंत्र बालों से, नखून से होते हैं, डू यू नो दैट? इंसान के अगर बाल मिल जाएं और नेल्स मिल जाएं, उससे सारे तंत्र मंत्र हो जाते हैं, ब्लैक मैजिक जिसे बोलते हैं। तो इसलिए आप कभी नेल्स भी कट करते हो ना, उसको ऐसे ही कहीं मत फेंक दिया करो, नेल्स को प्रॉपर उठा के या कूड़े में फेंका करो। और बालों को भी ऐसी जैसे हेयर फॉल होता है, तो उसको जमीन पे पड़े मत रहने दिया करो, प्रॉपर उसको उठा के डिस्कार्ड किया करो डस्टबिन में। जिन लोगों को बहुत नजर लगती है ना, वो इन्हीं सब कोई गलतियों में से नजर बहुत जल्दी कैच करते हैं, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक सब सही। आई होप कि अगर आप इतनी भी रेमेडी कर लो तो काफी होंगे आपके लिए। यस मैम। बताइए। मैम होलिका दहन यस मैम। ना जा पाए तो क्या थैंक करें, यू। ये बस बताना था आपको। यस मैम। होलिका मैम एक दहन बार प्लीज बताना, वो आपने लास्ट में क्या बोला था, क्या बोलना है वर्ड्स रिलीज पेपर को करने होल्ड का करके? एक बार बोलेंगे कि कैसे बोलना है? एक कोर्ट बोलना क्या, एक केस बार के वो लिए बता दीजिए। बताएं जी, मेरे जमीन के कोर्ट केस चल रहा है। मैम उसका रिकॉर्डिंग मिल सकेगा? क्योंकि आज तो सर रिकॉर्डिंग मिलेगी, और जो रिचुअल्स हैं जो भी थे वो मैंने बता दिए, एक और बता दूंगी अभी बस, नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए। और रिकॉर्डिंग मिलेगी मिलेगी, जिसका जो छूट गया वहां से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मुझे नहीं पता लास्ट में मैंने क्या बोला था, याद नहीं रहता ऐसे, ठीक है। अब एक लास्ट कर लेते हैं, नेगेटिविटी
रिमूवल रिचुअल। अब ये जो कोर्ट केस वाले सर हैं, अभी आपको इतने सारे रिचुअल बताए ना ब्लॉकेज निकालने के लिए, तो कोर्ट केस भी क्या है, हमारे जीवन में एक ब्लॉक है, तो उसमें से कोई रिचुअल कर लेना। ठीक है, तो अब लास्ट मैं आपको बता रही हूँ नेगेटिविटी निकालने के लिए। अब किसी को लगता है कि मेरे घर में या मेरी फैमिली में या मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, कोई नेगेटिविटी है, कोई नजर है, कोई ईविल आई है, वट, उसको निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए। अब कौन कह रहा था होलिका दहन में नहीं जा सकते, तो मत जाना। मैंने तो कहीं पे भी कंपलसरी नहीं बोला आपको कि होलिका दहन में जाना ही है। आपके पास दोनों ऑप्शन है। सारी रेमेडीज जितनी भी बताई हैं उसमें होलिका दहन तो है ही नहीं, बस एक ही रेमेडी बताई है, होलिका दहन। अच्छा, वो रह गया। हाँ, लास्ट में जो लास्ट वाली जो रेमेडी थी उसमें मैंने बताया था कि जो पेपर है जो होलिका दहन में जा सकते हैं वो वहां पे बर्न कर देना, और जो नहीं जा सकते वो क्या करना, एक ना जो डिस्पोजेबल ग्लास आते हैं या बाउल आता है उसमें पानी भर लेना। डिस्पोजेबल ग्लास में या बाउल में पानी भर लेना। उस पेपर को टुकड़ों, जितने टुकड़े आप करना चाहते हो, नेगेटिविटी जिस पे आपने लिखी हुई है उसको टीयर कर लेना, मतलब फाड़ लेना जितने आपका मन करे, और उन उसके बाद फाड़ के उस बाउल में डाल देना। फिर उसको देखते रहना 2-3 मिनट तक। जैसे वो पेपर पानी में डिप हो जाएगा तो आपको क्या महसूस करना है कि मेरे अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सब इसमें घुल चुकी है। फिर उस बाउल को, जो पेपर और पानी वाला बाउल है, उसको घर के बाहर जाके कहीं भी कोने में फेंक देना, डिस्कार्ड कर देना। और कहीं भी ना कर पाओ तो अपने टॉयलेट में कर देना फ्लश। लास्ट, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन। ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट एंड लास्ट रेमेडी पे, जो है नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए। इसमें आपको क्या चाहिए, 7 लौंग चाहिए, क्लव्स जिसपे फूल बने हो ऊपर से। ठीक। और उसके बाद आपको चाहिए 7 काली मिर्च, जिसको ब्लैक पेपर बोलते हैं। एक छोटा सा भीमसेनी कपूर का पीस चाहिए, स्मॉल पीस ऑफ भीमसेनी कपूर। और एक मैच स्टिक चाहिए, मैच स्टिक या लाइटर उसको जलाने के लिए। और जिसमें आप जलाओगे कोई बोल चाहिए या प्लेट चाहिए। ठीक है। अब ये आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ में 7 ग्लव्स लेनी है, 7 काली मिर्च लेनी है, और जो हमने क्या क्या बोलते हैं कैम्फर लिया है, कपूर वो लिया है, उन तीनों को अपने हाथ में ले लेना है। उसके बाद आपको अपने सर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पे से रोटेट करना है। सर पे भी कर सकते हो, बॉडी पे से भी कर सकते हो, हेड टू टो कैसे भी कर सकते हो। सर पे भी कर सकते हो, हेड टू टो भी कर सकते हो। 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। और आपको रोटेट करते करते क्या बोलना है, मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, मेरे ऑरा में जितनी भी इविल आई है, जेलसी है, अनवांटेड एनर्जीज हैं, वो मेरे ऑरा से तुरंत निकल जाएं। मेरे ऑरा में जितनी भी नेगेटिविटी है, इविल आई है, जेलसी है, अनवांटेड एनर्जीज हैं, मेरे ऑरा से वो तुरंत निकल जाएं। ऐसा बोलते हुए आपको रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसको आप अपने एक ये सारी चीजें एक पेपर पे रख लेना। उसको ले जाके फिर होलिका दहन वाले दिन जो होलिका जल रही होती है वहां पे डाल देना। होलिका माँ से प्रे करना कि मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, या किसी के थ्रू मैंने अट्रैक्ट की हुई है, या मैंने अपने सोच के थ्रू ही नेगेटिविटी जो भी अट्रैक्ट की हुई है, और जो भी मेरे ऊपर किसी की इविल आई है, नजर है, ये है, जो भी है, वो
मेरे अंदर से सब निकल जाए, यहीं की यहीं दहन हो जाए। पहला तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, जो होलिका दहन पे जाते हैं। जो नहीं जाते हैं वो अपने घर पे, जो मैंने आपको बताया, एक कोई भी बाउल या फिर प्लेट लेके अपने घर के बाहर जलाना है। जो भी रिलीज करने वाली चीजें होती हैं वो घर के कमरे में नहीं की जाती, घर के बाहर की जाती है। छत पे कर सकते हो, बालकनी में कर सकते हो, अपने घर के मेन एंट्रेंस के बाहर जाके कहीं कर सकते हो। और वो जो प्लेट है फिर उसको रीयूज कर सकते हो नजर उतारने के लिए, क्योंकि ये डिस्पोजेबल में तो उतरे होगा नहीं, किसी मेटल की प्लेट पे ही आपको करना पड़ेगा कुछ। देख लेना अपने आप में, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट ये है कि इन सब चीजों को जलाना है और घर के बाहर जाके जलाना है। सेम चीज आप क्या कर सकते हो घर से नेगेटिविटी निकालने के लिए। आजकल ना वो मेटल के ना बोल्स आते हैं स्पेशली, कोल्ड्रॉन बोलते हैं उसको शायद, कोल्ड्रॉन, एक सेकंड। फायर प्लेट्स भी आती हैं, एक सेकंड, क्या बोलते हैं उसको, फायर प्रूफ बोल्स भी आते हैं। हाँ, उसको बोलते हैं कॉल्ड्रॉन। आप सर्च करना, वैसे ये चीज आपके पास होनी चाहिए। थोड़ा सा इसमें आपका इन्वेस्टमेंट होगा, मेरे ख्याल से 400-500 रुपए का, पर ये काफी फायदेमंद होता है। CAULDRON, कॉल्ड्रॉन, CAULDRON, कॉल्ड्रॉन। ये एक मेटल का एक बोल सा होता है, धुनी के लिए, घर में धुनी करने के लिए। तो हमने अपनी तो नेगेटिविटी रिलीज कर ली है इस तरीके से। अगर घर की नेगेटिविटी को निकालना है तो अगेन आपको क्या करना है, 7 क्लव्स लेनी है, 7 काली मिर्च लेनी है, थोड़ा सा कैम्फर लेना है, और उसको किसी भी चीज में डाल के बर्न कर देना है। कोल्ड्रॉन में बर्न करो चाहे प्लेट में। और उस वक्त घर के सारे गेट्स खोल दो, सारे विंडो सारे गेट्स खोल दो, और उसको पूरे घर में घुमा दो। और घुमाते घुमाते आपको यही बोलना है कि मेरे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी इविल आई है, जितनी भी जेलसी है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो सब मेरे घर से तुरंत निकल जाएं। और निकलेंगी कैसे, खिड़कियों के थ्रू, गेट के थ्रू, सारे घर के मेन डोर्स खोल के फिर करना है इस काम को। आई होप एनफ होगा, अगर आपने इसमें से 3-4 रेमेडीज भी कर ली तो सफिशिएंट होगा। हाँ जी, अब बताओ, मजा आया, समझ आया, कर लोगे? यस मैम, मैम मैम बहुत पिछली मजा वक्त आया। जो भी रेमेडीज दी एक थी इस एक वक्त रेमेडी मैम कोई ऐसी शादी बता के दीजिए लिए मैम, कुछ जिसकी बता किसी दो का प्लीज, नेचर जॉब के नेचर लिए अगर और वो गड़बड़ शादी हो तो के उसको लिए। ठीक करने के लिए। फाइनेंशियल के लिए आपने भेजा है वीडियो, उसे मेडिटेशन करना है या क्या करना है, कौन सी या वीडियो? चैंट करना है? यूट्यूब का लिंक भेजा है ना आपने, शेयर किया है हाँ, व्हाट्सएप। वो ना वो आपके मनी के इनकम स्ट्रीम्स खोलने के लिए मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है, जो मैं खुद भी डेली सुनती हूँ, बस सुनना है उसको, ओके कुछ नहीं मैम, करना, सुनना है। नाम जप पे मैम वीडियो बना दीजिए, किस पर? नाम जाप पे। नाम जप रहे, डेफिनेटली। मैं थोड़ा एक्टिव मैम होने की कोशिश कर रही हूँ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। मन तो पूरा है मेरा, तैयारी भी पूरी हो चुकी है, बस मैं आलसी थोड़ी ज्यादा हूँ, तो मैं नहीं डेफिनेटली वीडियोस नहीं बनाऊंगी। मैम मैम प्लीज एक रेमेडी और बता दीजिए मैम, मैम किसी का आप नेचर आलसी अगर नहीं ऐसा हो, हो घर जॉब में तो के उसको लिए कैसे बता चेंज दो, करें जॉब के रिलेशनशिप के लिए। लिए। मैम मैम आप आलसी नहीं हो, बहुत काम कर रही हो। आलसी टाइम भी बता मैम दीजिए प्लीज। आप आलसी हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। मैम मैम जॉब के लिए और ये शादी सन के का लिए बता ईयर है, बट दीजिए। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अभी शायद शालिनी जी ने पूछा था कुछ रिलेशनशिप के लिए। देखो, ये जो नेगेटिविटी रिलीज करने वाला रिचुअल है, ब्लॉकेजेस रिमूव करने वाला है, मैंने अभी बताए थे ना आपको, वो करवाओ उनसे। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, किसी की मनी में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे घर में यानी कि कोई नेगेटिविटी है, कोई ब्लॉकेज है, तभी तो हमारे घर में सुख शांति नहीं है। समझ रहे हो? तो ये जो मैंने रेमेडीज चुन चुन के आपको दी हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स सोच समझ के फिर बताई हैं, जो स्पेशली होली पे करनी है। बाकी कमिंग डेज में मेरा पूरा प्लान है कि जो भी ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज रिचुअल्स जो मुझे लगता है
मैं उस पे वीडियोस बना के आपको शेयर करने वाली हूँ। वीडियोस इसलिए क्योंकि कई बार लिखने के बाद समझ में नहीं आता, वीडियोस में समझ में आ जाता है। तो मैं इतनी इच्छा शक्ति जागृत कर रही हूँ अपने अंदर कि मैं वीडियो बना पाऊँ। तो अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो बस इतना कर देना, भगवान से बोलना कि हे परमात्मा, हमारी मैडम हमारे लिए वीडियोस बना दे, क्योंकि मैं उसमें बहुत आलसी हूँ, वीडियोस बनाने में। ठीक है, तो मेरे पास बहुत कुछ शेयर करने के लिए, बट वीडियोस क्रिएट करने में थोड़ा लेजीनेस हो जाता है। बट आप मेरे लिए प्रे करना, तो डेफिनेटली मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर कर दिया करूंगी। ठीक है जी। हाँ, आप बताओ क्या क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चन के आंसर्स करूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम एज अ सीरीज वीडियो बनाना चालू करो मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी, क्या समझी नहीं मैं? एज अ सीरीज, सीरीज? हाँ सीरीज बना के चालू करो तो फिर अभी तो पहले चालू ही कर दूं, वही बड़ी बात है, फिर उसके बाद कर फीडबैक्स लेती लोगे रहूंगी मैम, आप कर सबसे। लोगे। मैम जो आपने मैम शादी के लिए रेमेडी नेगेटिविटी रिमूव मैम, करने के लिए बताया है रिचुअल, ये मैम कितने दिनों में करना है? रिपीट इसे। ये सारे होली वाले रिचुअल है, बस सेकंड मैम थर्ड एक फोर्थ नहीं मैरिज करने के हैं। लिए भी बता दीजिए, 100 days में भी कर एक सकते हैं। मैरिज के लिए भी कोई रिचुअल बता दीजिए होली का। थोड़ा सा टाइमिंग जना हम लोग तोड़ने पहले। आवाज ब्रेक हो रही है आप लोगों की। मैम मैम अगर ये मैम जो जो घी पोर्ट्रेट तिलक ने करना बोला था है कि किसी को शादी के सुनो, लिए भी ये बता आप दीजिए सब होली का मैम। शादी का मैम उपाय बताइए। सुनो, सुनो, अ, आज तो मैंने आपको मैनिफेस्टेशन होली रेमेडीज बताई हैं, ठीक है, जो कोई भी कर सकता है। प्रीवियस जब मैंने क्लास ली थी लास्ट होली पे, उसमें सारी वैदिक रेमेडीज थी। तो इस बार काफी लोगों की डिमांड थी कि हम अलग अलग कल्चर से हैं, हम कई कुछ लोग वैदिक रेमेडीज बाहर रहते हैं तो नहीं कर पाते, या कुछ रिलीजन के कारण नहीं कर पाते, या किसी को विश्वास नहीं है तो नहीं कर पाते। तो मैं उसका प्रीवियस जो होली की रेमेडीज थी उसका भी लिंक आपको शेयर कर दूंगी। उसमें शादी की, कोर्ट केस की और बहुत सारी चीजों की वैदिक रेमेडीज हैं, और उनके 100% रिजल्ट्स हैं। आप लोगों में से कितने लोगों ने फीडबैक शेयर करे हुए हैं कंसीव करने के, शादी कराने के, रिलेशनशिप ठीक करने के। तो जो भी वैदिक रेमेडीज करना चाहते हैं, मैं उसका भी लिंक शेयर कर दूंगी, पिछले साल जो था वो भी कर लेना। ये मैंने अलग से आपको कुछ रिचुअल्स बताए हैं जो कि हर कोई फॉलो कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन, एनीथिंग। और कोई खर्चा भी नहीं है इसमें, किसी के यहाँ कुछ सामान नहीं मिलता, किसी का कुछ प्रॉब्लम, तो उन सबको सोचते हुए ऐसे रेमेडीज बताई हैं आज जो कोई भी कहीं पे भी बैठ के कर सकता है। अब ठीक है, इज दिस हेल्प्स? हाँ जी। मैम मैं क्लास नहीं ले पाई, हमारे घर में ट्विंस हुए हैं। बधाई हो जी, बहुत बहुत आपको मैम ढेर प्लीज सारी रिकॉर्ड, शुभकामनाएं। मैम ट्विंस का रिकॉर्ड, अरे मैम क्वेश्चन डाला मैडम, मिलेंगे दूसरे को भी मिलेंगे बोलने का मिलेंगे। मौका दे दीजिए एक बार। मैम मेरे को एक चीज पूछनी है, वो जो मोबाइल नंबर है उसकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? होली वो के मेरे बाद, पास है ना कुछ होली के बाद से। क्लाइंट भी आए हुए हैं, जो पिछली बार आपका ना रेमेडी एक करी थी हीलिंग उनमें मैडम, कोड किसी था। को उनमें बोलने का कॉइन मौका रखा ही था, नहीं वो दोगे भी तो सुन के वापस क्या रख करेंगे ले। हम? सब मैम पिछली बार जो रेमेडी करी थी उनमें कॉइन जो रखे थे, जैसे सनफ्लावर उनको वाला वो रखा था। जो मैम मैंने पिछली बार पैसा की है जमा उनको किया है लेकिन वाटर। आज तक मेरा क्लास नहीं चालू हुआ। मैम प्लीज मेरे लिए मैम मदद करो, आंसर तो मेरा देने दो खुल ही यार। नहीं रहा है। 2 महीने आप ऐसे करोगे तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। कम से कम मुझे वन बाय वन आंसर करने दीजिए, एक मिनट। ठीक है, जो पुराने वाले रेमेडीज के कॉइन्स थे या जो भी चीजें थी, उनको वाटर में बहा दो या किसी पेड़ के नीचे उसको मिट्टी में दबा सकते हैं। मैम ठीक है, जलाने के लिए मिट्टी का दिया यूज कर सकते हैं? मिट्टी का दिया। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। थैंक यू सो हाँ मच। जी। मैम मैम क्या मैं आपने तो आपसे लास्ट कॉल पे बात कर सकती 500 हूँ? की नोट रखवाई थी। एक सेकेंड, एक सेकेंड। और आप में से भी किसने कुछ बोला था क्लास की रिकॉर्डिंग या वटेवर? आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिलेगी। और नहीं अगर मैम, आपके मेरा किसी, नहीं चल रहा है, मेरा क्लास खुल ही नहीं रहा है। आप जो भेजी है, मैं 3,000 रुपया 2 महीना हो गए जमा किए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ तो मेरा क्लास ही नहीं खुल रहा है। मैं क्या करूँ मैम, परेशान हूँ। सर आप एक काम करिए, आप जी व्हाट्सएप, अभी व्हाट्सएप कर दीजिए 9311910003 1। मैं अभी के अभी टीम को बोल के आपका देख लेती हूँ क्या मैटर है। ठीक है मैम, मैम थैंक यू। लास्ट ईयर है ना जी, 500 की नोट आपने बोली थी पूजा करके वॉलेट में रखने के लिए। उसको तो भैया अपने पास ही रखो, उसको थोड़ा ना पानी में बहाओगे। नोट को तो अपने पास ही रखिए। मैम जो ग्रेन्स डालने हैं प्लांट में, वो हम्म। प्लांट जो ऑलरेडी हैं घर में उनमें ही डाल हाँ देना, हाँ नहीं? बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक ठीक है।
मैम सब ग्रुप में आएगी ना रिकॉर्डिंग? कोशिश तो यही रहेगी सब में पहुंचा दूं मैं, प्लीज इसीलिए क्लास करी और है। मैम जो जी जो ब्लू तिलक करना है मैम, जैसे बच्चों को करेंगे तो उनके लिए लाइंस हम ही बोल देना, उनकी हाँ मतलब बिल्कुल प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल और सब। बिल्कुल। बेसिकली लाइंस बोलने का मतलब ये कि जब हम कोई भी रेमेडी कर रहे हैं, अगर उसमें कोई भी इंटेंशन नहीं है तो वो रेमेडी तो वो वर्क नहीं कहाँ करेगी। रिजल्ट करेगी पता नहीं। पर जब हम पर्टिकुलरली उसको एक रास्ता दे देते हैं कि मैं ये जो काम कर रही हूँ इसके लिए कर रही हूँ, तो फिर वो पर्टिकुलर रेमेडी उस चीज में काम करती है। और मैम जो येलो गुलाल स्प्रिंकल करना है दहलीज पे, तो उसके लिए हेल्थ के लिए भी बोल सकते हैं ना, आई रिसीव गुड हेल्थ, हाँ हेल्थ के लिए भी बेसिकली बोल सकते जो हेल्थ है वही असली धन है, ये समझ हैं। हाँ में जी, बुढ़ापे में वो आती है बोल लोगों को। सकते हैं। पर अगर आप पहले हाँ, समझ जाएं तो अच्छी बात है। हेल्थ इज द थैंक यू मैम, अल्टीमेट थैंक यू। वेल्थ, हेल्थ, यस है मैम। ना। हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। मैम तो जो गेट अगर जो क्लाइंट के लिए बताया है, ऐसा करते हैं। मैम सुनो मैम सुनो, कभी हमारा नंबर भी आएगा? हाँ सर बिल्कुल अभी आ जाएगा। आप कौन बोल रहे हैं? मैं रामवीर शर्मा हाँ बोल रहा सर हूँ। बताइए प्लीज। मैंने क्वेश्चन पूछा था मैम, एक तो जैसे किसी को लाइफ से निकालना हो, मकान खाली कराना हो, पैसे उधार गए वापस लेने हो, या फिर मकान की रजिस्ट्री करानी हो, तो देखो अब मैं क्या करती हूँ सुनिए, मैं ना ग्रुप ओपन कर रही हूँ, जिस ग्रुप में आप हो, स्वाति राउत की फैमिली वाला। उसमें आपके जो भी कंसर्न्स अभी रह गए हैं, जहां तक मैं सॉल्व कर सकती हूँ मैं शेयर कर दूंगी। यस मैम। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए उसको ओपन कर रही हूँ, आप उसमें डाल दो। जो मुझे लगता है कि मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। जैसे अभी सर ने बताया कि किसी से मकान खाली कराना है, किसी को निकालना है, तो वट एवर जो पॉसिबल होगा वो मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में ही पूछ लेना। राइट, थैंक यू मैम। चलो थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन फॉर मैम ज्वाइनिंग दिस। थैंक यू थैंक मैम। यू, गॉड ब्लेस यू थैंक यू सर। सो मच मैम। थैंक यू, रेमेडीज के लिए थैंक यू बहुत बहुत मैम, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस थैंक यू। यू मैम, थैंक थैंक यू। यू मैम। चलो थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग शेयर करके आपके ग्रुप में डालती हूँ, ठीक है। थैंक यू मैम। मैम क्या मैं आपको पर्सनली कॉल कर सकती हूँ? पर्सनल मैसेज कर थैंक यू दीजिए मैम। आप। थैंक यू मैडम, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। हैप्पी होली। थैंक यू हैप्पी मैम। होली। मैम हैप्पी होली। हैप्पी होली।